हैं भारत पाकिस्तान की खबर से, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के नवमुंतखबा वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से एक खत रवाना किया गया है और वो खत दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ है, जिस खत के अंदर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के हवाले से कई अहम तजवीज़ें रखी गई हैं। यानी शहबाज शरीफ का लव लेटर आया है वजीर आजम मोदी के नाम, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों मुल्क आपस में मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। यानी बशमूल जम्मू कश्मीर के मामले पर शहबाज शरीफ का मानना है कि मज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है। मीनिंगफुल डायलॉग्स के जरिए से ही, बातचीत के रास्ते से ही भारत पाकिस्तान के जो दीरीना मामलात हैं उन पर पेशरफ्त हो सकती है। शहबाज शरीफ के इस खत के मुताबिक जो जराया से हमें बताया जा रहा है कि इस खत के अंदर, इस खित्ते के अंदर भारत पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के अंदर अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अब याद रखिएगा, यह खत किताबत का सिलसिला कब शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि 11 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने, उसके चंद घंटों के अंदर अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्विटर पर उन्हें मुबारकबाद दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उसके रद्द अमल में जहां शुक्रिया ट्विटर पर ही शहबाज शरीफ ने जारी किया, वहीं पर अब बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल से और पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और भारत के अंदर जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हमारे हैं उनका मानना है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा गया है शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम, जिसमें तमाम तर तस्वीर मतलब मामलात पर गुफ्तगू के जरिए से मसाइल का हल निकालने की बात और वकालत की गई है। ये तो खत आया है, लेकिन दफ्तर खारजा के जो जराया हमारे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहा है कि अगर खत आया भी होगा तो अभी वो हालात नहीं है कि इस खत के हवाले से कोई संजीदगी भारत की तरफ से दिखाई जाएगी। एक रस्मी खत होता है, एक नए मुंतखबा वजीर आजम वहां पर बने हैं, यहां से मुबारकबादी का पैगाम गया था, वहां से नेक ख्वाहिशात और कुछ तजावीज़ आई हैं, लेकिन उस पर रद्दअमल किया जाए शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त है वो इंतहाई नाजुक दौर में चली गई है। शहबाज शरीफ कितने अरसे तक वहां पर वजीर आजम रहेंगे शायद ये कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कल और पिछले कई दिनों से जो कुछ वहां पर हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। इसलिए मस्बत और मीनिंगफुल डायलॉग का शुरू करना यहां पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दिफाई और अस्करी जरायों का मानना है कि जनाब ठीक है, पॉलिटिकल सेटअप पर खत किताबत तो होती रहती है, लेकिन बुनियादी मामला है सरहद पार दहशतगर्दी का, जिस पर अभी तक भी कोई बड़ा बयान शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं आया है। और जब तक वहां पर कायम जो कैंप्स और दीगर चीजें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाता, तब तक शायद मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ना दोनों मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं होगा। यहां मुल्क के अंदर 2024 के अंदर चुनाव है और उससे पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत शायद ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारे तज्जिए तब हम आपके सामने रख रहे हैं जब खत की बात आई थी, और ये खत शहबाज शरीफ ने लिखा था, और जब हमने इसको एनालाइज करने की कोशिश की मुख्तलिफ एंगल से, तो जो वहां से बात बताई गई कोट अनकोट करके हमने आपको रख दी। फिलहाल शहबाज की एक और पहल, खत लिखा गया वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम, तस्वीर तलब मामलात पर गुफ्तगू की बात कही गई है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से क्या कुछ जवाब इस पर दिया जाएगा। कल तक का इंतजार कीजिएगा, हफ्तावार ब्रीफिंग कल होगी, देखना होगा कि दफ्तर खारजा कल इसको किस तरीके से इस खत को